नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में सभी भाइयों का। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कबूतर के सूखे का इलाज बताऊंगा। इसमें मैं कबूतर के सूखा किन कारणों से होता है, उसकी क्या वजह है और उसका इलाज क्या है। देखिए, जब भी हमारा कोई पक्षी बीमार होता है तो उसको बीमार होने में 8 से 10 दिन का समय लगता है। यदि शुरुआती लक्षण में दिखे और उसका वहीं ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो हमारा पक्षी बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन यदि हम उस पर गौर न दें या हमें पता ही नहीं चले तो वो धीरे धीरे जो है इस सूखे की चपेट में आ जाता है और फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। अगर रिकवर हो भी गया तो महीने 2 महीने लग जाते हैं उसको ठीक होने में और उसकी हड्डी भरने में। तो ये किन कारणों से आता है सूखा? देखिए, सूखा जो होता है ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि इन दिनों में जो है पानी कबूतर कम पीता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। जो उसकी अंदर जो आंतें वगैरह होती हैं वो खुश्क हो जाती हैं और दाना जो है वो खुश्क होकर के जमने लगता है और उसका डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी की कमी की वजह से उसका प्रॉपर्ली दाना नहीं पच पाता है। तो इस कारण भी कबूतर सूखे में चला जाता है। दूसरा कारण ये है कि यदि आपका पक्षी बीटे खाता है, उसकी वजह से भी कबूतर में बीमारी आ जाती है और सूखे में चला जाता है। तीसरा जो कारण होता है वो ये होता है कि यदि हमारा पक्षी क्रूज़ कर रहा है और वहाँ पर उसे जो है एक न्यूट्रिशन डाइट नहीं दी गई, तो इस वजह से भी वो सूखे में चला जाता है, क्योंकि उसका जो ब्लड है वो खिंच जाता है परों में। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपका पक्षी क्रूज़ में है तो उसको कैल्शियम, विटामिन ये चलाने हैं। और यदि बीट खा रहा है तो आप साफ़ सफाई कीजिए। जब भी बीट खाएगा कबूतर कैल्शियम की वजह से खाएगा, उसको कैल्शियम चलाइए। और जो प्रॉपर्ली सूखा है उसका मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। आपको 2 टैबलेटें उसमें जैनफ्लॉक्स ले लेनी है और 4 टैबलेटें मेट्रोजिल की लेनी है और जी इसमें आपको 6 टैबलेटें लिप 52 उसमें डालनी है। इनका आप पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद उसमें एक शीशी में रख लें, शीशी साफ़ हो जो कि उसमें बिल्कुल सही रहे। आपको कितना लेना है, उसकी मात्रा कितनी है, आपको लेना है जो हमारा चना होता है, ये खाने वाला चना छोटा काला, उसका आधा टुकड़ा उसको तोड़ लेते हैं ना, 2 भाग हो जाते हैं उसके। इतनी आपको मेडिसिन लेनी है और 5 ml पानी में सुबह को देनी है। उसको जो है आप पहले रोटी खिलाइए, रोटी खिलाने के बाद फिर उसको दवाई दीजिए। फिर दोपहर में आपको 5 बूंदें विमरल की देनी है और 5 बूंदें देनी है लिप 52 की। उसके बाद आपको शाम का जो प्रोसीजर है वो ये है कि सिप्लोक्स टैबलेट लेकर आनी है आपको, सिप्लोक्स TZ, उसके 8 भाग करने हैं और 1 टुकड़ा आपको जो है शाम को देना है। ये प्रोसीजर आप 6 से 7 दिन कीजिए, आपका कबूतर रिकवर हो जाएगा यदि सूखे में है तो। ठीक है दोस्तों, इसे प्रॉपरली 7 दिन कंटिन्यू दीजिए, इससे आपका कबूतर जो है रिकवर हो जाएगा। और एक दूसरा तरीका भी है, जो हमारे घरों में अचार का जो तेल होता है 1 ml उसको दे देना है रात में 8-9 बजे के आसपास। जैसे कि आपने 5 बजे वो टैबलेट दी है सिप्लोक्स TZ, उसके 3 या 4 घंटे बाद 1 ml तेल दे देना है। फिर आपको 4 दिन बाद देना है वो तेल, फिर उसके 5 दिन बाद देना है, यानी कि 4-4 दिन के गैप में 4-5 बार तेल दे दें। उससे भी कबूतर रिकवर हो जाता है, क्योंकि कबूतर को अंदर से खुश्क हो जाता है, उसको तरी की ज़रूरत होती है। तो ये चिकनाई जो होती है उसकी आंतों को जो है बिल्कुल तर रखेगी, इससे भी कबूतर रिकवर हो जाता है।
तो दोस्तों इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करें, आपको नई नई जानकारी और नई नई दवाइयों की जानकारी, नए रोगों की जानकारी आपको इस चैनल पे मिलेगी और कबूतर जिंजान चैनल पे भी, दोनों पे उस पर भी मिलेगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी तरह से आपको जो है जानकारी देता रहूँगा। तो यही मेरा एक टॉपिक था ये वीडियो बनाने का, तो इसको फॉलो कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।